welcome to Study Aspire. Today we will study class 12 chapter first of business studies. This is our part 2. Part 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार वो रिकॉल कर लेते हैं. हमने पढ़ी थी डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी की डेफिनेशन, और हमने पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, और हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. अब हमारा टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कि हमारे लिए मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है. अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले तो जो ग्रुप ऑब्जेक्टिव होता है वो अचीव कर लेते हैं आसानी से. मैनेजमेंट क्रिएट कोऑर्डिनेशन एंड टीम स्पिरिट इन द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. मैनेजमेंट ऑल्सो इंस्पायर द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टू मेक देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन कॉल. मैनेजमेंट क्या करता है? कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है टीम में, ठीक है, और टीम स्पिरिट उससे बढ़ती है ग्रुप की. और मैनेजमेंट ऑल्सो इंस्पायर द मेंबर ऑफ ग्रुप. ग्रुप के मेंबर्स को इंस्पायर करता है, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन लेके आता है जिससे कि वो अच्छे से ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके. तो बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे मैनेजमेंट. मैनेजमेंट हमारा ग्रुप ऑब्जेक्टिव अचीव करवाता है. सेकेंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मैनेजमेंट ब्रिंग्स टुगेदर मैन, मनी, मटेरियल, मशीन्स. ध्यान रखना ये चार वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. मैन, मनी, मटेरियल एंड मशीन्स इन द राइट proportion to reduce cost and maximize production. यूटिलाइजेशन कैसे होगा हमारा रिसोर्सेज का? रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन तब होगा तब हमारा जो मैन है, पीपल्स है, मनी, मटेरियल, मशीन वो बिल्कुल करेक्ट प्रोपोर्शन में लग रही हो, ठीक है. तो हमारा क्या होगा? हमारी कॉस्ट भी मिनिमाइज होगी और हमारा प्रोडक्शन और अच्छे से होगा और रिसोर्सेज हमारे अच्छे से यूटिलाइजेशन होंगे और हमारे वेस्टेज नहीं होगी रिसोर्सेज की. मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट. देखो मैनेजमेंट क्या करता है? अगर हम किसी भी चीज को, एग्जांपल लेती हूँ, अगर हम किसी भी चीज को जैसे जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्लानिंग कर रही है एक बजट में कि हमें इस टाइम से इतना टाइम तक कितना खर्चा करना है और इसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है. तो अगर वो प्लानिंग करके चलेंगे तो वो कॉस्ट बचा पाएंगे. अगर प्लानिंग करके नहीं चलेंगे तो वो मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट नहीं कर सकते. मैनेजमेंट इंप्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट थ्रू बेटर प्लानिंग, effective planning by eliminating waste and minimum cost. Management help an organization to face cut throughout competition. देखो अगर हमारे पास अच्छी प्लानिंग होगी, बेटर प्लानिंग, इफेक्टिव प्लानिंग होगी और हम एलिमिनेट कर दें जो भी हमारा वेस्ट है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं. तो जिससे हमारा पैसा भी बचेगा और हमारा को प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होगा. सोशल डेवलपमेंट. अब सोशल डेवलपमेंट कैसे इंपॉर्टेंट है? मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? मैनेजमेंट इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल. सबसे पहले तो लोगों का रहना सहना डेवलप कर देता है बाय प्रोवाइडिंग. कैसे? क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट मिनिमम कॉस्ट. मिनिमम कॉस्ट पे, कम कॉस्ट पे अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराने थे जिससे कि हमारा सोशल डेवलपमेंट होगा. तो हमारा मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है जिससे कि हमारा सोशल डेवलपमेंट भी हो सके, हमारी कॉस्ट बच सके, ठीक है, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो, अच्छे से यूटिलाइजेशन हो और हमारे जो ग्रुप है और इंडिविजुअल्स गोल है वो अचीव हो सके. सोशल डेवलपमेंट होगा तो और क्या होगा? इट ऑल्सो हेल्प इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज. अगर सोशल डेवलपमेंट होगा, मैनेजमेंट हमारा अच्छे से होगा तो सोशल डेवलपमेंट होगा तो उससे क्या होगा? हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाएगा. अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव. ये मैनेजमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पर्सनल ऑब्जेक्टिव लोगों का अचीव हो जाता है. Each and every individual join an organization for pursuing their personal objective. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, क्यों करता है? खुद का कोई पर्सनल गोल होगा, कोई खुद का ऑब्जेक्टिव है तभी तो ज्वाइन करता है. Some join for a good package of salary, some join for survival, so this depend upon individual to individual. कुछ लोग ज्वाइन करते हैं कि उनको अच्छा पैकेज मिल जाए, उनको अच्छा, जैसे कि बहुत ज़्यादा हाई स्कोर करके क्या होता है कि उनका अच्छा पैकेज लग जाता है. कुछ लोग सिर्फ जॉब्स को एक्सेप्ट करते हैं कि चलो सर्वाइव तो कर ही लेंगे, सर्वाइवल के लिए होता है. तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल कि क्या सिचुएशन है, तो उसके लिए उसी के बिहाफ पे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं. तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव लोगों का अचीव होता है अगर मैनेजमेंट अच्छे से होगा. तो ये कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के.
फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग किसे कहते हैं? देखो, आप कोई भी चीज अगर स्टार्ट करोगे, ठीक है, प्लान के साथ करोगे, आपका कोई प्लान होगा तभी करोगे। प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड फॉर्मुलेटिंग अ स्ट्रेटेजी ऑफ एन एक्शन प्लान टू अचीव। ठीक है, प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप गोल्स अपने सेट करते हो, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, और फिर एक ऑब्जेक्ट सेट करने के बाद फिर उसको फॉर्मुलेट करते हो कि किस स्ट्रेटेजी से आप उसको प्लानिंग को एग्जीक्यूट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग। ये हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप है प्लानिंग। Planning is a process of setting goals and objective and formulating a strategy and an action plan to achieve. ठीक है, प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पहले क्या करते हैं, अपने गोल्स को सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, उसके बाद एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हैं कि अब कैसे हम उसको प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। It bridges the gap between our current position and desired position. This is the basic function of an organization and is the first step of our management. मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग। और प्लानिंग हमें क्या बताता है? देखो, हम स्टार्टिंग फेज पे होंगे तो हमें पता होगा हमारी करंट पोजीशन क्या है, और आप प्लानिंग कहाँ तक करोगे? जहां तक आपका ऑब्जेक्टिव होगा, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव होगा, तो उसको बोलते हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी स्टेप में। अगर आप कुछ भी स्टार्ट करते हो, बिजनेस ही नहीं, किसी भी चीज में अगर हम कुछ भी करते हैं तो प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, ऑर्गेनाइजिंग स्टेप में क्या होता है कि ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है। रिलेशनशिप, इट इन्वॉल्व असाइनिंग टास्क टू इंडिविजुअल एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर द सेम। क्या होता है ये, इसके अंदर क्या होता है? असाइनिंग होते हैं टास्क, इंडिविजुअल्स को किसको क्या टास्क मिलेगा, तो वो किस में होते हैं? ऑर्गेनाइजिंग में। स्टाफिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब एट द राइट टाइम। सही समय पे सही जॉब जिस इंडिविजुअल को सूट कर रही है उस पे उसको प्लेस करना। ठीक है, सही पर्सन हो राइट जॉब के लिए एंड राइट टाइम पे। इट इंक्लूड रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय। इस स्टेज में स्टाफिंग में क्या होता है कि सिलेक्शन होता है इंडिविजुअल्स का, प्लेसमेंट्स होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है? एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग भी स्टाफिंग में होती है। अब बात करते हैं डायरेक्टिंग। हमारी प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, स्टाफिंग हो गया, अब होगा डायरेक्टिंग। Directing refers to the process of leading, influencing and motivating the individual working। देखो, प्लानिंग हमने कर ली, ऑर्गेनाइज हमने कर लिया, ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने बांट दी, सिलेक्शन कर दिया, सही बंदे को सही जॉब पे लगा दिया। अब हमें उनको डायरेक्शन देनी है, ठीक है, मोटिवेशन देना है, मोटिवेट करते रहना जिससे कि वो अच्छे से काम करें। द इंडिविजुअल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन टू कंप्लीट द असाइन टास्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, जिससे कि वो सही समय पे काम कर सके और रिसोर्सेज का अच्छे से यूज कर सके, वेस्टेज ना करे। उसके लिए क्या, देखो, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखते हैं मैनेजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? डायरेक्टिंग करते हैं। वो सबको नोटिस करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस देखते हैं, टाइम टू टाइम जो वीकनेसेस होती है उनको हटा देते हैं और स्ट्रेंथ के थ्रू वहां तक पहुंचते हैं अपने ऑब्जेक्टिव तक। ठीक है, ध्यान रखना, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली दो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। द एम्प्लॉयज नीड टू बी कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड टू परफॉर्म बेटर। लीडरशिप एंड मोटिवेशन एज द की कॉम्पोनेंट ऑफ द डायरेक्टिंग एज वेल। लीडरशिप एंड मोटिवेशन दो इंपॉर्टेंट की कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट करने वाला कोई होना चाहिए। अब हम भी स्टडी जैसे पढ़ाई करते हैं, तो अगर हमको बार बार कोई नहीं बोलेगा कि चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो जब तक आपको लगेगा ठीक है अभी हम थोड़ी देर पढ़ लेते हैं फिर नहीं पढ़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा जरूरी है डायरेक्शन, आपको कोई बोले, आपको कोई डायरेक्ट करे, आपको करेक्ट डायरेक्शन मिलेगी तो आप बहुत अच्छा अचीव करोगे। ऐसे ही एम्प्लॉयज को अगर मोटिवेशन मिलेगा, अच्छी डायरेक्शन मिलेगी, तो वो अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ग्रुप जो उनका टास्क है उसको अच्छे से अचीव कर सकते हैं। कंट्रोलिंग, दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ एन मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग
A check on the performance of the organization and comparing it with standard set. कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम चेक करती रहती है कि कहाँ तक पहुंचे वो लोग, कहाँ तक उन्होंने कंप्लीट किया है टास्क। ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड सेट, जो हमने स्टैंडर्ड सेट की है, क्या हम जो हमने प्लानिंग सेट की है, क्या हम वहां तक सही चल रहे हैं, हमारी प्लानिंग सही चल रही है। ऑल्सो करेक्टिव एक्शन आर टेकन इन केस एनी डेविएशन इज फाउंड बिटवीन द एक्चुअल एंड डिजायर्ड रिजल्ट। अगर कोई भी कमी लगती है, जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं, जो एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम चेक करते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो वो क्या करते हैं, उसको ठीक करते हैं, ठीक करके फिर से अच्छे से स्ट्रेटेजी से अपनी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और ये चेक करते हैं जो हमारी एक्चुअल पोजीशन है, जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है, क्या उस लेवल पे हमारा काम चल रहा है, तो इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। अब बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कितने लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के? फर्स्ट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड थर्ड इज लो लेवल मैनेजमेंट। तो ये 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप, मिडिल एंड लो। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट कंप्राइज चीफ एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर। इसमें देखो क्या किया, कौन कौन आते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर्स आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स आते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब हमारे किस में आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट में। देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू डिसाइड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, फ्रेम पॉलिसी, फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजी एंड अप्रूव बजट। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्या काम करते हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन गोल को डिसाइड करते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन का गोल है और फ्रेम करते हैं पॉलिसीज, कैसे कैसे पॉलिसीज बनाई जाती हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, और फॉर्मुलेट करते हैं स्ट्रेटेजी और अप्रूव बजट करते हैं, कितने बजट में हमें अपनी स्ट्रेटेजी और हमें ऑब्जेक्टिव अपना खत्म करना है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मेजर पॉलिसी मेकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी पॉलिसी बनाई जाती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कंप्राइज डिपार्टमेंटल हेड, ब्रांच मैनेजर, डिविजनल हेड। देखो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं, ध्यान रखना। हमारे डिपार्टमेंटल हेड, जो भी हमारे डिपार्टमेंट का हेड होगा, ठीक है। ब्रांचेस मैनेजर होंगे, जो अलग अलग ब्रांच के मैनेजर होंगे। डिविजनल हेड, जो डिवीजन किया हो गया होगा उनका हेड, ठीक है। देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? is to execute plan and policies framed by top level management। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो पॉलिसीज बनाए हैं, ठीक है, उनको एग्जीक्यूट कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। दे आर दी वंस हु कनेक्ट विद द लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये किससे कनेक्ट करते हैं? लोअर लेवल मैनेजमेंट से कनेक्ट करते हैं। एंड इंस्ट्रक्ट, गाइड एंड मोटिवेट देम टू रीच द गोल। और लोअर लेवल मैनेजमेंट को ये इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जिससे कि वो अपना गोल तक पहुंच सके, अपना गोल अचीव कर सके। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है कि अपना गोल सेट कर देना कि हमारी कंपनी का ये गोल है और ये पॉलिसीज है, इतना बजट है, इसमें कंप्लीट करना है। जो पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है उनको एग्जीक्यूट कौन करता है, उनको कौन आगे लेके जाता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट, देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल से कनेक्ट करता है, लेकिन मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर से करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट लोअर से कनेक्ट नहीं करता है, ठीक है। लोअर मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्ट करेगा, गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सके। दिस इज आवर थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर और ऑपरेशनल लेवल, देखो लोअर को हम ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। मैनेजमेंट कंप्राइजेस फॉरमैन, सुपरवाइजर, ऑफिस मैनेजर। कौन कौन आते हैं? फॉरमैन, सुपरवाइजर, ऑफिस मैनेजर एक्सेट्रा। देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गाइडेंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट इनको गाइड करेगा, जो कहेगा उनको वो काम करना है, ठीक है। दे मेंटेन डिसिप्लिन अमॉन्ग द वर्कर्स। वर्कर्स में डिसिप्लिन बना के रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो आपको समझ में आ गया टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया प्लीज मुझे कमेंट में बताना, आई विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन इट। प्लीज डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।